हेलो। वेलकम टू माय चैनल दिलीप गांधी फंड। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, कैसे स्टार्ट करें अंग्रेजी में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अंग्रेजी इतना टफ समझने में टफ है नहीं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश को हमने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि हम अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। उसके लिए एटमोसफियर की आवश्यकता है। अगर एटमोसफियर भी नहीं है तब भी आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास सबसे पहला एक्सरसाइज है कैसे क्या फॉलो करना है। सबसे पहला एक्सरसाइज हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी कि हमें करना क्या है कि सब्जेक्ट को एक्शन के साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने पर एक ऐसा सेंस निकलेगा उसका जिसका एक कंप्लीट कंप्लीट सेंस होगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट और एक्शन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे जो दैनिक लाइफ में हम जो बोलते हैं, तो यूज जो करते हैं हिंदी में, उसका हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, कैसे डायरेक्टली हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं हिंदी में वर्ड में। ठीक है। सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है कि वैसे तो हमने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उसे भूल जाइएगा, क्योंकि जो पढ़ा है सब्जेक्ट सिंगल वो सही है अपनी जगह पर। लेकिन स्पोकन सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो केवल ये मैनी सब्जेक्ट, यानी कि देखो किसी का नाम हो गया, और यानी कि आई विदेही सीट, ये सब क्या है सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ इतना समझना है कि सब्जेक्ट जो है हमारे काफी सब्जेक्ट है। जैसे अब बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हो गया यानी कार्य करने वाला करता है। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है सब्जेक्ट करता है। बात करें एक्शन, एक्शन क्या होता है? एक्शन इट मीन्स होता है कार्य। यानी जिन हिंदी वाक्यों में तो आपको पढ़ा हुआ एक्शन इज इक्वल टू वर्ब कह सकते हैं। वर्ब भी होता है एक्शन। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिला करके साथ रख दिए गए, एक एक्शन का फॉर्म रख दिया गया। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, हिंदी वाक्यों में जिन वाक्यों के अंदर ना होता है खाना पीना रोना धोना उठना बैठना सोना जागना आज सकते हैं, वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया को जोड़ देंगे। सब्जेक्ट के साथ हम कार्य को जोड़ देंगे। जोड़ने पर एक ऐसा सेंटेंस निकलेगा जिसका एक पूरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि हमें पता है आई क्या है, अपने आई अपने आप को से के बोलते हैं। और यू माने तुम होता है, वी माने हम होता है, दे माने वे होता है, ही माने वो है, लेकिन बॉयज लड़के पता होगा। तो आपको करना क्या है कि बस इतना सीखिए में कि इनका अर्थ क्या है। अब आप नॉर्मल की बात है कि आप सब लोग जानते हैं, तो या अगर नहीं जानते तब भी कोई इशू नहीं है। मैं एक बार रिवाइज कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। आई माने क्या होता है, यू माने तुम, वी माने दे माने वे, और ही माने वो है लेकिन लड़के के लिए यूज करते हैं, सी माने वो है लड़के के लिए। जैसे कि अगर बात करें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे कि एक्शन रखेंगे। एक्शन को ये अभी ले लो, जैसे कि मान लो रन ले लिया, रन करने के ऊपर दौड़ना होता है। उनको पता है कि दौड़ना होता है, दौड़। तो दौड़ने को अगर बोले कि अगर मैं दौड़ सकूं तो हम क्या करेंगे, आई रन, इट मीन्स मैं दौड़ता हूँ। तुम दौड़ते हो तो यू रन, हम दौड़ते हैं तो वी रन, अगर वे दौड़ते हैं तो दे रन, अगर वह दौड़ता है तो ही रन्स, वह दौड़ती है तो सी रन्स। हम इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अंग्रेजी बोलने की, अगर हम सोचे कि एक साथ ही हम एकदम फ्लुएंसीज हैं, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है कि पहले हमें स्टार्टिंग से ही आगे बढ़ना होगा। तो पहले छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करेंगे। जो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको डिक्टेट करवा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ से, जैसे कि अब नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं कि हम डेली यूज में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उनको बोलने के लिए, उन्हें अंग्रेजी में बोलने के लिए, यूज इंग्लिश को सीखने के लिए हम छोटे उन सेंटेंस की, हिंदी सेंटेंस की जगह हम अंग्रेजी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली माने होता है जल्दी उठना। क्या होता है गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। मैं बात जल्दी उठता हूँ, अगर किसी को बता रहे हैं कि मैं जल्दी उठता हूँ तो हम बोलेंगे आई गेट अप अर्ली। अगर
किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में, तो बोलेंगे यू गेट अप अर्ली, कि तुम जल्दी उठते हो। और हम उठते हैं तो वी गेट अप अर्ली, वे उठते हैं दे गेट अप अर्ली, वह उठता है ही गेट्स अप अर्ली, वह उठती है सी गेट्स अप अर्ली। दादाजी जल्दी उठते हैं, दादाजी गेट्स अप अर्ली। पिताजी जल्दी उठते हैं, पिता माई फादर गेट्स अप अर्ली। और माँ जी जल्दी उठते हैं, माई मदर गेट्स अप अर्ली। यानी कि हमें क्या करना है कि आप समझ रहे होंगे इस एक्सरसाइज का क्या यूज है, कि सब्जेक्ट के साथ हम एक्शन को जोड़ देंगे। सब्जेक्ट के साथ हम एक्शन को जोड़ देंगे तो ऐसा सेंटेंस मतलब फ्रेम होगा जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, अर्थ निकलेगा। अब हम डेली यूज में बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं, उनके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और उनकी जगह स्थानों पर हम अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से सीखना है। ऐसे ही और एक्शन ले लो, गाइस स्टडी होता है पढ़ाई करना, पढ़ाई करें, स्टडी स्टडी माने पढ़ाई करना। अगर बात करें मैं पढ़ाई करता हूँ तो आई स्टडी, भैया पढ़ाई करते हैं माई ब्रदर स्टडी, दीदी पढ़ाई करती है माई सिस्टर स्टडी, और पिताजी तो पढ़ाई करते हैं माई फादर स्टडी, वे पढ़ाई करते हैं दे स्टडी, वह करता है ही स्टडीज, वह करती सी स्टडी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और डेली यूजेज पर हमें क्या करना है कि बोलना स्टार्ट करना है। जहाँ हमें लग रहा है कि अब ये हम सीख चुके हैं वाला फॉर्मेट जो है, तो वहाँ हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। अब आगे के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे और भी पार्ट्स के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए आसानी से थैंक यू।